ये एक वेबसाइट है। इसमें मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक लिंक इसका, जो आप सभी लोग यूज कर सकते हैं। ये वेबसाइट है। सबसे पहले आप जब भी ट्राई करें तो कुछ लिमिट तक ये फ्री में अलाउड करती है आपको पीपीटीज क्रिएट करना। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे नीड है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये मंथली बेसिस पे चार्ज करती हैं, तो आप किसी एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेके अपना होल ईयर के जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं विद इन 1 मंथ, और बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट कहीं ना कहीं आपका क्रिएट हो जाता है। सो ये जो पेज है आपको सभी को नज़र आ रहा है, जो ओपन हो रखा है, जहाँ पर गामा क्रिएट न्यू एआई इस तरह का लिखा हुआ है, विजिबल है सभी को? यस यस सर, विजिबल है। जी। सो जैसा कि हमेशा से मैंने कहा है कि खास बात होती है एआई की, कि एआई आपको बहुत ही मैं कहूँगा कि इजी ऑप्शन में या इजी तरीके से चीज़ों को क्रिएट करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसमें कोई भी प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो जब हम इसमें क्रिएट करने की बात करेंगे, तो इसमें आमतौर पे दो तरह की चीज़ें ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो आप, या थ्री मैं कहूँगा। गामा डॉट ए पी पी जो ये साइट है, इसके थ्रू एक तो आप पीपीटीज क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और एक तीसरा इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एआई क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो ये जो क्रिएट न्यू था, फिर से मैं वापस जाऊंगा, क्रिएट न्यू इस पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी साइट्स या पीपीटीज बनाई हुई हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं। ये एक पीपीटी है जो आपको नज़र आएगी कि किस तरह की पीपीटीज आप क्रिएट कर सकते हैं जब गामा एआई का यूज़ करेंगे। तो ये एक पीपीटी है जो गामा एआई ने क्रिएट की है। और अगर इसका प्रेजेंटेशन की बात करूं मैं, कि इसको प्रेजेंट करना है हमें, तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। और ये प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होगा इसका, जो नज़र आएगा आपको। और आप देखेंगे कि किस लेवल की इमेजेस, किस लेवल का टेक्स्ट ये आपको क्रिएट करके दे सकता है। यू कैन नॉट इमेजिन कि किस लेवल की इमेजेस और टेक्स्ट हमारा यूज़ हो सकता है। ये एक पीपीटी का एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इस तरह की पीपीटीज या इस लेवल की पीपीटीज है जो एआई हमारी मदद करता है क्रिएट करने में। और नो डाउट कि जब आप कहीं प्रेजेंटेशंस दे रहे होंगे किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में या क्लासरूम में, तो कभी भी कोई टीचर देखेगा तो वो सरप्राइज होगा कि इतने अच्छे लेवल की पीपीटीज आपने क्रिएट कर रखी हैं। सो ये कुछ पीपीटीज थी। तो एक तो ये है कि जो मैंने साइट आपको बताई है अभी, इसकी खास बात ये है कि ये फ्री में भी कुछ हद तक आपकी पीपीटीज क्रिएट करती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पीपीटी की ज़रूरत है, तो फिर आप वो ट्राई कर सकते हैं कि एक महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, और फिर क्योंकि जब भी कभी हम एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो आप ये मान के चलिए जैसे जैसे इमेजेस, ऑडियो और वीडियो की तरफ को जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज फिर सभी ऑप्शंस या फीचर्स आपको अलाउड नहीं होते। सो हम क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने में सबसे पहले गामा गामा जी, सो क्रिएट करने में सबसे पहले हम वापस गामा पर जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये लेफ्ट में देखिए कि यहाँ पर गामा पे होना चाहिए आपका जो कर्सर है। फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू,
अब जब आप क्रिएट न्यू करेंगे तो यहां पर आपके पास 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको। 3 ऑप्शंस का मतलब है, नंबर 1 कि पेस्ट इन टेक्स्ट, कि अगर आपके पास कोई वर्ड फाइल है जिसमें टेक्स्ट है, वो पेस्ट कर दीजिए, सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट कर दीजिए, इमेजेस की जरूरत नहीं है, तो आपकी जो पीपीटी है वो रेडी हो जाएगी। दूसरा है फिर आपको जनरेट करना है प्योरली एआई से, तो फिर सिर्फ टॉपिक डाल दीजिए। और तीसरा, अगर आपको कोई फाइल है, चैप्टर है, मान लीजिए आप आ, किसी इस तरह के बोर्ड में पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र बोर्ड है, या हरियाणा बोर्ड है, या तेलंगाना बोर्ड है, तो उसका कोई भी चैप्टर एक पीपीटी में, पीडीएफ में है, तो वो अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे भी ये रेडी कर देगा। ये एक बार में 8 स्लाइड्स रेडी करता है, अगर आपने इसका फ्री वाला ऑप्शन आपके पास, यानी कि जब आप शुरू करते हैं। और अगर अब पेड वाला हो जाता है तो 20 तक आपको, या उससे भी ज्यादा सिंगल गो में दे देता है, एक बार में जो बनाएगा। या कई बार ये होता है कि अगर आपको लगता है एक बार में 8 दे रहा है, तो आपको 24 चाहिए, तो अपने कंटेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब हम सबसे पहले जो जनरेट करते हैं, पेस्ट से करते हैं, तो पेस्ट में मैं कुछ टॉपिक मान लीजिए या कंटेंट है जिसको मैं पेस्ट करता हूँ। लेट्स सी कि वो किस तरह का वो बना के देता। तो मान लीजिए मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का मेरा सब्जेक्ट भी है जो मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो इसको मान लीजिए मैंने पेस्ट कर दिया। एक ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट है जो पेस्ट कर दिया। और अब हम देखते हैं इस कंटेंट के बेसिस पे ये हमारे लिए क्या क्या क्रिएट कर सकता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्रिजर्व दिस एग्जैक्ट, तो ये प्रेजेंटेशन की हमारी बात हुई थी। और प्रेजेंटेशन में देखिए यहाँ पे वो ट्रेडिशनल है या डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ मैं इसको। और यहाँ के बाद कंटिन्यू जनरेट नोट्स और आउटलाइन, यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन आप जो है चूज कर सकते हैं। वो इसलिए चूज करना होता है, अभी देखिएगा जब मैं क्लिक करूंगा इसको तो आपको कुछ ये बताएगा। बस मेरे क्रेडिट्स खर्च ना हो गए हो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये वाला वो ऑप्शन चेक नहीं किया था अभी। वेट करते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पर जो कंटेंट मैंने दिया था वो यहाँ पर आ गया। अब आप साइड में देखेंगे इसमें कि जनरेट करना है, तो इसमें ना मिनिमल, कॉन्साइज, डिटेल्ड, एक्सटेंसिव, किस तरह का पीपीटी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट कम से कम हो या टेक्स्ट डिटेल में हो। तो मान लीजिए मैं कम से कम टेक्स्ट जो है वो चाह रहा हूँ इसमें करना, तो मैंने मिनिमम पे कर दिया इसको। ये पहली बार ही पूछता है आपसे, उसके बाद नहीं पूछेगा फिर। तो ये मिनिमम पे कर दिया मैंने। और बाकी कुछ नहीं करना अभी, जब फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि भाई, और ये जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स का मतलब है कितनी स्लाइड्स जनरेट होंगी, तो हम क्योंकि जनरेट कर रहे हैं तो कम ही रखते हैं जिससे हमारे क्रेडिट्स बचे रहें। 6 कार्ड्स हम जनरेट करते हैं मान लीजिए, और हम फिर जनरेट को क्लिक कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो हमने जनरेट का बटन क्लिक कर दिया। लेट्स सी कि ये क्या करना शुरू करता है, क्योंकि हमने 6 स्लाइड्स की बात की थी इससे कि भाई 6 ही हमारे लिए सेलेक्ट की, मतलब क्रिएट कीजिएगा, हमें क्रिएट करके देखना है। सो योर स्लाइड्स आर रेडी। अब हम इनको, यहाँ आएंगे, प्रेजेंटेशन वाला आपको ऊपर बटन नजर आ रहा होगा, इस बटन से क्लिक करके हम देखते हैं कि हमारी जो स्लाइड बनी है वो किस तरह की बनी है, जो कंटेंट है। सो ये
स्लाइड है, मैं आपको दिखाऊं, नंबर 1 अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ानी है तो। नंबर 2 स्लाइड मेरी ये है। नंबर 3 स्लाइड मेरी ये है। नंबर 4 स्लाइड ये। नंबर 5 मेरी स्लाइड ये है। और नंबर 6 ये। तो इसने हार्डली 15 to 20 सेकेंड्स में आपके लिए पीपीटी रेडी कर दी, अगर आपके पास कंटेंट है तो। दूसरा होता है कि आप कहते हैं कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। वापस हम शुरू में चलते हैं और स्टार्टिंग में चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, द पावर ऑफ एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, इस टॉपिक पे क्रिएट की 6 स्लाइड्स थी। अभी हम एक और क्रिएट करेंगे। अब हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉपिक, जिसमें 100% एआई का यूज होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जब क्लिक करेंगे और ये जो कार्ड्स हैं इसको कम ही रखते हैं, मान लीजिए हम इसको 8 रख लेते हैं। अब आप में से मुझे कोई बताइए किस टॉपिक पे आप पीपीटी चाहते हैं। अपना कोई भी टॉपिक, सब्जेक्ट, जो भी आपको लगे कि देखिए ये मैं पढ़ाता हूँ स्कूल या कॉलेज में, उस पर एक पीपीटी क्रिएट कर दीजिए। एनीवन टेल मी। Professionalism and teacher education. ओके। प्रोफेशनलिज्म एंड टीचर एजुकेशन, यही टॉपिक है मैडम आपका। हाँ सर, चलिए। जब आमतौर पे इस तरह से हम तब बनाते हैं एआई के यूज करके कि जब हमें किसी क्लास को ना पढ़ा के किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देना हो, क्योंकि उसमें कोई सिलेबस नहीं होता, तो वहां पर ये पीपीटी ज्यादा अच्छा वर्क करती है। लेकिन अगर क्लासरूम में है तो बेटर है कि जो पहला ऑप्शन था, या तो कंटेंट पेस्ट कीजिए, या एक और ऑप्शन है जो मैं भी दिखाऊंगा आपको। सो जैसे ही आप इसको जनरेट करेंगे तो सबसे पहले ना ये एक आउटलाइन देगा आपको। 8 स्लाइड्स बननी है आपकी, तो 8 स्लाइड्स की आउटलाइन देगा वो आपको। सो फर्स्ट पीपीटी में आएगा प्रोफेशनलिज्म एंड टीचर एजुकेशन, ये आउटलाइन दे दी इन्होंने। डिफाइनिंग एक्सीलेंस इन टीचिंग, व्हाट डज प्रोफेशनलिज्म मीन्स इन टीचिंग, ABCs of teacher professionalism, the 5 P's of professionalism in education, फिर टीचर आइडेंटिटी, एजेंसी एंड ऑटोनॉमी, ए मॉडर्न पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन प्रोफेशनलिज्म, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड, कंक्लूजन। तो बेसिकली आप चाहें तो यहाँ पे जो इन्होंने ये आउटलाइन दी है कि आपको लगे कि नहीं मुझे इन आउटलाइन में से 2 या 3 स्लाइड्स में चेंज करनी, यू कैन चेंज, ये एडिटेबल होती है। और इस उसका जो पर्पस है, मेन पर्पस है स्लाइड्स क्रिएट करना, पीपीटी बनाना। अब देखिए ये इस टॉपिक पे हम फिर से क्लिक करते हैं और हार्डली 25 से 30 सेकंड्स में आपके लिए आपकी पीपीटी रेडी हो जाएगी। अब इन्होंने पीपीटी बनानी स्टार्ट कर दिया आपके टॉपिक को लेके, एंड ये 8 स्लाइड्स आपके क्रिएट करेगा आपके लिए विद इन फ्यू सेकेंड्स, नॉट मोर देन 1 मिनट। और जब आप इसको साइड में आएंगे, राइट पे टॉप पे प्रेजेंट में जब आप प्रेजेंट करेंगे इसको, तो आपको एग्जैक्ट नजर आएगी कि आपकी पीपीटीज किस तरह की लगेंगी अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस देते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पीपीटी, फर्स्ट स्लाइड, एंड दिस इज द सेकंड स्लाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। और अगर आपको ज़्यादा इमेजेस भी चाहिए तो वहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस होते हैं फिल्टर में, वो चूज कर लेंगे तो फिर आपकी इमेजेस भी ज़्यादा आ जाएंगी उसके अंदर। तो ये दूसरा तरीका था
आपको पीपीटीज क्रिएट करने का, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें मेरा ये मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने देखा है, कई बार होता है कि 500-600 पर मंथ के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, तो आप 1 महीने का लीजिए और साल भर की उसी में बना लीजिए, उतने क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। ये दूसरा तरीका था। दूसरा तरीका मैंने बताया, क्लासरूम में कम चलेगा ये, जनरल प्रेजेंटेशन एज ए रिसोर्स पर्सन देना है, देन द सेकंड वन इज ओके, क्योंकि इसमें कोई आपने बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया कि वो एरिया क्या है जिसपे पीपीटी क्रिएट करे। तो एआई ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक खुद क्रिएट करता है, या फिर उसे प्रॉम्प्ट दे दीजिए आप अच्छा सा। अब एक तीसरा तरीका है, कि थर्ड तरीका क्या है कि जिसमें हम अच्छा पीपीटीज क्रिएट कर सकते हैं, वो है ये इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। तो इंपोर्ट फाइल और यूआरएल में देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। जब उस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहां पर अपलोड ए फाइल, यानी कि आपके पास ऑलरेडी अगर कोई पीपीटी बनी हुई है तो उसे अपलोड कर दीजिए, तो बहुत अच्छी पीपीटी बना देगा। वर्ड या पीडीएफ फाइल, तो सबसे पहले तो ये ट्राई कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि एक फाइल लेते हैं, मॉड्यूल 6 इंडियन इकोनॉमी पे एक चैप्टर है, वो मैंने ले लिया। ये अपलोड हो रहा है अब। अब ये अपलोड हो गया और हमें इससे क्या बनाना है, हमें प्रेजेंटेशन बनाना है। सो हमने इसको देखा, नीचे तो रिसेंटली बनाए थे और कंटिन्यू किया प्रेजेंटेशन पर ऑलरेडी के लेके, इसको आगे कंटिन्यू किया। तो ये डिटेल में जो भी बनाएगा, और इसने यहाँ पे चूज किया 10 कार्ड्स, इसको 8 कर देते कि भाई हमें 8 स्लाइड्स बना के दो आप। आपको जो ऑप्शन मिलेगा 8 का ही मिलेगा मैक्सिमम। और यहाँ से चाहे तो हम ये कोई डिजाइन भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये थोड़ा डार्क डिजाइन चूज कर लिया। इमेजेस में ऑटोमेटिक ही कर लेते हैं, ये हो गया। और प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट हो गया हमारा। ये चैप्टर था जो सीबीएसई की बुक मैंने एज इट इज उसका जो चैप्टर था अपलोड कर दिया। यानी कि आप अगर स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पीडीएफ में चैप्टर है, तो उसका पीपीटी अपने आप बन जाएगा अगर आप उसे अपलोड कर देते हैं। सो सब कुछ ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और जनरेट करने की बात करते हैं इससे। अब ये तीसरा तरीका हो गया आपको। अब क्योंकि ये जो क्रिएट हो रहा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर हो रहा है। आपने सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक का एक चैप्टर है जो पीडीएफ फॉर्मेट में था, उसको अपलोड कर दिया, तो ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया, लिमिटेड टू दैट चैप्टर। और उस चैप्टर के लिमिट में ये आपकी पीपीटी क्रिएट करेगा अपने आप। और टीचर्स को सिर्फ जाके पढ़ाना है, उसकी पीपीटीज रेडी हैं। वो विद इन 1 वीक अपने कंप्लीट 1 ईयर की जितने भी चैप्टर्स हैं पीपीटीज रेडी कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। सो इवन देखिए, जब पीपीटी क्रिएट करता है, अगर आपके उसमें डायग्राम भी है तो वो भी, ग्राफ और वो सब भी बनाता है वो। अभी देखिएगा आप, यहाँ से शुरू होता है ये इंडियन इकोनॉमी, फिर गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान बड़े अच्छे से दे दिया इसने। एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है इंडिया में, वो दे दिया इन्होंने। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात की। एक्सीलेंट इमेजेस, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड पॉलिसी की बात की, अचीवमेंट क्रिटिसिज्म की बात की, और लास्ट में सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 1950 टू 99 आपका एक जो ग्राफ है वो भी उसने दे दिया। सो ये एक बड़ी खास बात है इस ऐप की। अगर आप इसका यूज़ करें तो, जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी पीपीटीज अच्छी नहीं बनती हैं, हमें काफ़ी टाइम लगता है,
तो आप एआई का यूज करके इतनी अच्छी पीपीटीज क्रिएट कर सकते हैं कि यू कैन लीड द अदर पीपल, अगर एआई का ठीक से यूज कर सकें। अभी यहाँ तक जो मैंने बताया पीपीटीज क्रिएट करने का, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताइए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? मुझे यस लिख कर बताइए कि आप लोग पीपीटीज क्रिएट कर पाएंगे इस तरीके से जब इसका यूज करेंगे गामा का। चैट बॉक्स में यस लिख कर बताइए। अभी 2 ही लोगों ने, 3 लोगों ने यस लिखा। सो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा कि वो टॉपिक रहेगा। खासकर अगर आप में से कोई हिस्ट्री का टीचर है तो मुझे कोई एक टॉपिक बताए हिस्ट्री का। आप में से कोई हिस्ट्री का टीचर है तो मुझे एक टॉपिक बताए कोई भी। एनीवन? श्री राम जन्मभूमि का सांस्कृतिक महत्व। ओके सर, अभी सर्च करते हैं, 1 मिनट सर। देखिए मैंने कहा था यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं फाइल या यूआरएल, तो मैंने ये इसलिए पूछा कि मैं यूआरएल सर्च करूंगा, क्योंकि अपलोड तो या आप कंप्यूटर से करें या ड्राइव से, एक ही बात हो गई। सो हम, आपको गूगल नजर आ रहा है सभी को? जी। चलिए अच्छी बात है। सो 1 मिनट, एक और पर्सन को एंट्री दे दो। अब हम इसमें जो है गूगल में, अब क्या बोला था सर टॉपिक आपने? भारतीय संस्कृति में 1 मिनट सर, जन्म। आप बोल दीजिए एक बार, फिर बाद मैं बोल दूंगा इसे, आप बोलिए। भारतीय संस्कृति में हम्म। श्री राम जन्मभूमि का महत्व। ओके, 1 मिनट सर। भारतीय संस्कृति में श्री राम राम जन्मभूमि जन्मभूमि का। का महत्व। जी। अब इसमें हम ये देखते हैं सर कि कोई वेबसाइट हमें मिल जाए इससे रिलेटेड, और रिसर्च पेपर है दरअसल। नहीं, एक वेबसाइट हमें चाहिए जिसमें कि ना, यहाँ पे क्योंकि यूआरएल डालना है, तो जैसे श्री राम जन्मभूमि का इतिहास, एक संक्षिप्त परिचय, विवाद संघर्ष, ये सब डिटेल्स यहाँ पर किसी ने वेबसाइट बना रखी है, ठीक है। जी। चलिए, समझने के लिए कुछ हमें मिल गया टॉपिक, तो ये हम यूआरएल ले लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई बहुत अच्छा किसी ने कुछ कंटेंट डाला भी हुआ है और हम यूआरएल एंटर करते हैं यहाँ पे, नजर आ रही है आपको जगह? अच्छा, इंपोर्ट यूआरएल। जी। हाँ, और यूआरएल में देखिए खास बात क्या है इसकी, जब ये पीपीटी बनाएगा ना आपकी, तो ये बिल्कुल नहीं, कतई नहीं लगेगा आपको कि ये इसने किसी की वेबसाइट से उठा के बनाया है। कहीं ना कहीं वर्ड्स और सारी चीजें चेंज करता है, एआई की खास बात है, एआई चीजें जनरेट करता है। तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट जो बहुत ही ऑथेंटिक है, बड़ी रिनाउंड है, वहां से कंटेंट उठाइए या यूआरएल डालिए और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने ये इंपोर्ट, अपने रिसर्च पेपर से बनाना हो सर तो तो फिर पीपीटी अपलोड अपलोड कर लीजिए उसे वर्ड फॉर्म में। वर्ड में, पीडीएफ में। अभी दिखाया तो था मैंने करके, ये समझ साइड में गया। अपलोड है फाइल, जो यहाँ अपलोड कर जी। लीजिए, जी। आपका पेपर पेपर कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। हम्म। तो ये मैंने यूआरएल जो है लिया और इसने मुझे इस तरह से दिखा दिया, जब ये उसको ले लेगा तो आपके शेयरिंग में अभी वो नहीं आ रहा है। अ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शेयरिंग में नजर नहीं आ रहा है, मेरे लेवल पे हो चुका है। यस, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये प्रेजेंटेशन और कंटिन्यू वाला ऑप्शन आ गया। तो हमने यूआरएल से कंटेंट लिया इस बार। ये यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि कई बार विकिपीडिया पे बड़े अच्छे अच्छे वर्ल्ड वॉर सेकेंड और ये और वो दुनिया भर की चीजें होती है, तो वहां से आप यूआरएल पिक कीजिए और फिर आप ये कंटिन्यू प्रेस कर दीजिए, और कंटिन्यू प्रेस करने के बाद
ये इस तरह से यहाँ पे आपको कंटेंट देगा, और मान लीजिए हमें 8 ही वो बनाने हैं अपने कार्ड्स, और हम एक पीपीटी जनरेट करने के लिए इसे बोल देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने एक वेबसाइट का यूज करके एक टॉपिक पे जो सर ने कहा था कि क्या पीपीटी बन सकती है और कैसी पीपीटी जनरेट करता है, इसकी इफेक्टिवनेस को देखते हैं। क्योंकि कंटेंट तो डिपेंड करेगा, जो भी आप यूआरएल लेंगे वही कंटेंट ये फिर पीपीटीज में इंटीग्रेट करेगा। और बेटर यही है कि कुछ कंटेंट लिया जाए, क्योंकि उससे ना ये कम से कम ठीक रहेगा कि वो उस लिमिट में क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज फिर ये अपना डेटा भी देना शुरू कर देता है। सो इस तरह के टॉपिक पे कभी भी आपको कोई प्रेजेंटेशंस देनी हो, तो अगर आपको नॉलेज रखते हैं तो पीपीटीज बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। इवन आपका टेक्नोलॉजिकल एक इंटरेस्ट भी नहीं है, उसके बाद भी अगर आप एआई का यूज करते हैं, तो वो जो गैप है ना, जिनको टेक्नोलॉजिकली जो स्ट्रांग लोग हैं जो नहीं है, उसको कहीं ना कहीं एआई दूर करता है। सो टोटल हमारा जो है विद निष्कर्ष हमारे 6 जो स्लाइड्स हैं रेडी। अब हम देखते हैं कि किस तरह की नजर आएंगी ये स्लाइड्स अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड जो इसने बनाई है हमारी। नाउ दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ and 7th, and the last one is 8th. So इस तरीके से ये पीपीटीज क्रिएट करता है। और थोड़ा सा और एकेडमिक बात कर लेते हैं, हम वापस चलते हैं यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल पर, और इस बार हम इसको कहते हैं कि इसको हम बोलते हैं इस बार, ये हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड, इसके बारे में देखिए कुछ बताता है। अगर ये हमें विकिपीडिया आपको जैसे सबसे पहले मिल गया, विकिपीडिया पे काफ़ी कंटेंट होता है, इमेजेस भी होती हैं, और काफ़ी डिटेल में चीज़ें होती हैं। और विकिपीडिया का मैंने यूआरएल पिक कर लिया यहाँ से कि हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड बच्चों को पढ़ाना है, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि विकिपीडिया में अपडेट भी होती रहती है चीज़ें। कितना ऑथेंटिक आपके सब्जेक्ट के लिए रहेगा वो आपको चेक ज़रूर करना पड़ेगा जब क्रिएट कर लें। हमेशा मैं कहता हूँ कि जब आपकी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, तो जो लास्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं प्रॉम्प्ट वाले, जिसमें कि असेसमेंट और रिव्यू रिवाइव करना होता है प्रॉम्प्ट को, तो असेसमेंट जरूर करें, अप्रूवल जरूर दें अपना। ये नहीं है कि उसने क्रिएट कर दिया तो आपने मान लिया। हम फिर यहाँ से क्लिक करते हैं, और इस बार हम वर्ल्ड वॉर सेकंड का यूआरएल डाल देते हैं। आप इस तरह से कोई भी यूआरएल जो वेबसाइट की फॉर्म में कंटेंट अवेलेबल है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर कहीं भी, तो इस तरह से ले सकते हैं, और उसको इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद वेट करेंगे कुछ 15 to 20 सेकेंड्स, और वेट करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से जो ब्लैंक स्पेस था उसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड विकिपीडिया लिखा हुआ आ जाएगा, और नीचे ऑप्शन में प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट और सोशल, ये 4 ऑप्शन होते हैं। आपके शेयरिंग वाले उसमें अभी आने वाला है, मेरे सामने तो आ चुका है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस बार। आपको अभी क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पर अगर मैं बात करूं तो? इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल यही दिखा रहा है अभी। एक जनरेट हो रहा है। ओके, अभी प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, सोशल ये नहीं दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, वैसे तो मेरी, हाँ वो आ गया है। आइए।
तो ये वाली चीज जो अब नजर आई है आपको, ये आ जानी चाहिए और यही आनी जरूरी भी है। जब ये ऐसा नजर आ जाए आपको तो कंटिन्यू पे आप कर दीजिएगा, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है, वैसे तो रहेगा ही, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट भी रहता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहीं पर रहे। फिर कंटिन्यू करना है हमें। कंटिन्यू करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसने कहा योर कंटेंट इज टू लॉन्ग, अपग्रेड टू प्रो। तो कंटेंट के लिए हम अपने कार्ड्स को छोटा कर देते हैं, 6 कार्ड की बात करते हैं। यह हमारा जो कंटेंट है, इन्होंने इमेजेस भी ले ली, कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया कि ये कहता है जी पैसे दो में, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं नीचे से। हाँ, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, मेरे ख्याल से 100 पेजेस या कुछ उससे भी ऊपर हो गया ये। ये ध्यान रखिएगा आपके उतना कंटेंट नहीं लेना है, वरना वो सब्सक्राइब अगर किया है तो वो भी मना कर देगा उसको। नाउ आई हैव टू डिलीट। पहले इतना डिलीट कर लेते हैं इसको। और ये 6 कार्ड जनरेट करने को अभी और करते हैं, अदरवाइज हमारा वेबसाइट वाला ऑप्शन फिर नहीं होगा। हमने 300 400 मुझे लगता है ज़्यादा ही पेजेस ले लिए इसके, इसलिए वो टाइम भी ले रहा था उसको। वेबसाइट का वो होम पेज जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें कंटेंट कितना है। बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो थोड़ा सा उस तरह की वेबसाइट चूज कीजिएगा कि कंटेंट कम है, या फिर डिलीट कर लीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि 1000 पेज की 6 स्लाइड बनाना भी एक मुश्किल काम ही रहेगा। सो कंटेंट तो हमने इसका एक कम कर लिया विकिपीडिया का। कुछ साइट्स हैं वो अलाउड नहीं करती हैं, कुछ करती हैं। तो इतना आ गया। 6 कार्ड्स हम देखेंगे कैसे बनाता है। अब पीपीटी बननी शुरू हो जाएगी। सो ऑलमोस्ट रेडी। कंटेंट जरूर पीपीटी बनने के बाद चेक कीजिएगा। जब ये रेडी हो जाती है तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाला आप क्लिक करना है और आपको देखना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड वर्ल्ड वॉर सेकंड की, एंड दिस इज द थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ। एंड यू नो सिर्फ एक यूआरएल लिंक के थ्रू आपने इसको क्रिएट किया है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा, और एक एक्सीलेंट सी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो आ जाती है। अब यहाँ तक तो हो गया कि आपने पीपीटीज बनानी सीख ली। 4 वेज या तरीके मैंने आपको बताए। या तो आप पेस्ट करके बना सकते हैं इन फ्यू सेकेंड्स, अपलोड करके बना सकते हैं गूगल ड्राइव से भी और कंप्यूटर से भी या लैपटॉप से भी। तीसरा, आपको यूआरएल के थ्रू मैंने बताया कि कोई भी वेबसाइट पर अगर अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, प्राइवेट वेबसाइट है, उसके थ्रू भी डायरेक्ट बना सकते हैं फटाफट। एंड द लास्ट वन था, जब कुछ भी नहीं करना है आपको, किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, सिर्फ टाइटल लिखिए, तब भी आपकी पीपीटी रेडी हो जाएगी। अब एक चीज सीखनी है हमें, पीपीटी रेडी करनी तो आपने सीख ली। अब मान लीजिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। एक बार मैं वापस पीछे लेके चलता हूं आपको होम पेज पर, बिल्कुल बिगिनिंग में। जब बिगिनिंग में जाऊंगा तो देखिए आपने जो इतनी भी स्लाइड्स क्रिएट की हैं आज, प्रोफेशनलिज्म एंड टीचर एजुकेशन,
इंडियन इकोनॉमी, श्री राम जन्मभूमि का इतिहास और वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये पीपीटीज क्रिएट किए। तो ये आपके इस तरह से जो लॉगिन कर रखा होगा गामा में, इस तरह से नजर आएंगी आपको। तो एक तो डायरेक्ट आप प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, दूसरा आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ना डाउनलोड करके प्रेजेंटेशन देना है, तो यहां पर ये आप देखेंगे 3 जो डॉट्स हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ वर्ड आएगा एक्सपोर्ट, क्योंकि आप डाउनलोड या कुछ ढूंढेंगे कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट पे आएंगे आप, एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आते हैं आपके सामने। रीड करके बताएंगे कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। Export to PDF, export to PowerPoint, export to Google Slides, export as PNGs. हाँ जी, जेपीजी और पीएनजी में डिफरेंस पता है आप लोगों को? नहीं सर, मुझे नहीं पता। पीएन जब भी कभी आपको ना क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना, आप चाहते हो इमेज वैसी की वैसी ही रहे उसी साइज में, तो आप पीएनजी में उसको डाउनलोड कीजिए। मतलब वो ना जब भी कभी बिग साइज में करोगे तो वो ना उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। और जेपीजी में कई बार होता है, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेज रहे हैं तो उसका साइज स्मॉल हो जाता है तुरंत के तुरंत ही, जैसे ही सेंड किया आपने उसमें लेके। अच्छा, दूसरा ये बता रहा था मैं कि इसको 4 फॉर्मेट्स में आप एज ए पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीटी भी, गूगल स्लाइड भी, और पीएनजी का मतलब है कि अगर 6 स्लाइड्स हैं तो 6 फोटो के रूप में, इमेजेस के रूप में भी वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये तरीके हैं डाउनलोड करने के। तो हमने जो पहली चीज सीखी आज वो ये सीखी कि एक तो पीपीटीज कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई इन फ्यू मिनट्स और इन फ्यू सेकंड्स। दूसरा कि हम किस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं फॉर प्रेजेंटेशन। अब जो दूसरी बात आती है इसमें वो है साइट्स की। तो साइट्स जब भी आप बात करेंगे तो यहां पे देखिएगा गामा के बाद शेयर्ड विद मी और साइट का ऑप्शन आ रहा है, तो साइट पे क्लिक करेंगे आप। साइट का मतलब हो गया वेबसाइट, कि आपको, आप कुछ करते हैं, मान लीजिए आपका कोई कोचिंग है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आप कुछ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आप काउंसलिंग देते हैं, कोई भी वर्क आपका हो और आपको लगता है कि मुझे एक पीपीटी, सॉरी वेबसाइट बनानी है अपनी, तो वो किसी प्रोफेशनल के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं एक वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ अभी, एक एग्जांपल किस तरह की वेबसाइट होगी। इसको जब हम पब्लिश करेंगे और पब्लिश होने के बाद जब ये आएगी तो व्यू साइट पे देखिएगा, तो अब आप देखेंगे कि ये वेबसाइट एक मैंने बनाई हुई थी ऐसे ही लास्ट बैच फर्स्ट में जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को। सो आप इसको नीचे लेते जाइए। अभी 1 पेज वेबसाइट है, इसमें पेजेस भी ऐड हो सकते हैं। सो दिस इज द वेबसाइट। सिमिलरली आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। शुरू में जब आप करेंगे तो सिंगल पेज ही करिएगा, ज़्यादा पेजेस की, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो सिंगल पेज का ही है। वो करेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अगर हम एआई का यूज कर रहे हैं तो नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। अब मान लीजिए क्रिएट न्यू पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा 8 कार्ड्स मान लीजिए हम रख लेते हैं। सो ये आपसे पूछेगा पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर ए फ्रीलांसर राइटर, ये कुछ एग्जांपल्स दिए उसने। लैंडिंग पेज फॉर ए हेल्थ केयर कंसल्टेंट, यानी कि किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ ना एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई एक वेबसाइट बनानी है, फ्रीलांस राइटर है, आमतौर पे जो टीचर होता है वो फ्रीलांस राइटर हो सकता है। तो हम इसी प्रॉम्प्ट को उठा लेते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे लिख सकते थे कि क्रिएट ए वेबसाइट फॉर ए कोचिंग सेंटर, ये नाम है।
उसके बाद क्या होगा ना, वो वेबसाइट क्रिएट कर देगा, कंटेंट फिर आप उसमें फिल कर लीजिए अपना। तो जैसे अभी मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर ए फ्रीलांसर करता हूं, तो ये इतना लिखा मैंने, अब जनरेट। तो फ्रीलांसर राइटर के लिए वो वेबसाइट के सबसे पहले तो पेजेस क्रिएट कर देगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। ये कुछ है कि वेलकम टू, जो भी नाम रखेंगे उसका, और मान लीजिए इसमें मैं EZ एजुकेशन रख देता हूँ अभी, EZ एजुकेशन। ये मैंने इसलिए बताया एडिट करके कि आप एडिट कर सकते हैं, ये क्रिएट करने से पहले आपको इस तरह से दिखाएगा। अबाउट मी, और अभी मान लीजिए कि इतनी चीजें हम चाहते हैं और हम जनरेट कर दो भाई हमारे लिए वेबसाइट। तो आपने सिंगल लाइन से वेबसाइट जनरेट करेगा आपके लिए। बस आपको ये बताना है कि आप काम क्या करते हैं और किस तरह का। तो सिंगल लाइन से वेबसाइट क्रिएट करेगा, और फिर बाद में आप उसमें एडिट करके कुछ डिटेल्स जो है वो डाल सकते हैं। सो योर वेबसाइट इज रेडी। और अब होगा क्या, तरीका क्या है कि आप इसे पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश करने के देखिए दो तरीके हैं। मैं चाहता तो सीधा पब्लिश बटन को क्लिक कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको। पब्लिश करने के दो तरीके, एक तो पब्लिश साइट। पब्लिश साइट करते हो जब आप, तो ये पब्लिश होगी गामा की साइट पे। यानी कि जब भी आपको जो लिंक देना होगा, तो ये लिंक होगा आपका जो नजर आ रहा है आपको, ये EZ एजुकेशन, और फिर गामा का दिया होगा इन्होंने। एक होता है ऐड कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है संजय कुमार, तो www.sanjaykumar.com। तो जब आप इसका प्रो वर्जन अगर खरीदेंगे गामा का, या 1000 रुपीज पर ईयर के आसपास में आप किसी भी जो डोमेन सेल करते हैं उनसे खरीद लेंगे, तो 1 ईयर का मेरे ख्याल से 1100 होता है। तो वो डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, तो आपकी वेबसाइट आपके नाम से भी हो सकती है, www.आपकानाम.com, इस तरह भी हो सकती है। पर क्योंकि हमने उसे परचेज नहीं किया हुआ है, तो अभी हम पब्लिश साइट पे ही जाएंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। और ये पब्लिश हो गया। जब पब्लिश हो जाएगा तो ऐसे दिखाएगा व्यू साइट। तो हम अपनी साइट देखते हैं हमने जो बनाई वो कैसी बनाई फ्रीलांसर के लिए। सो क्राफ्टिंग वर्ड्स दैट कैप्टिवेट, कन्वर्ट एंड कनेक्ट, ये पंच लाइन जैसे होती है वो इन्होंने दे दी। हायर मी टुडे, व्यू माई वर्क। आप कंटेंट राइटिंग में क्या काम करते हैं, आपने यहाँ पे बोल दिया हायर मी टुडे, तो डेफिनेटली इसमें कुछ लिंक या कुछ फॉर्म दे सकते हैं आप इसमें। अबाउट मी, आप अपने बारे में दे सकते हैं कि भाई आपने कोई काम शुरू किया तो आप हैं कौन। एक्सपीरियंस यहाँ पे आप अपना बता सकते हैं। फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो राइटिंग में आप कर रहे हैं, बिजनेस एंड मार्केटिंग, लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इन सब से रिलेटेड कर रहे हैं। फिर राइटिंग सर्विसेज क्या है आपकी, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, ब्रांड स्टोरी टेलिंग है। पोर्टफोलियो हाईलाइट, जैसे ये इमेज ठीक नहीं आ रही है तो इसको एडिट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू वर्क विद मी, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कोई आपसे कैसे कंटेंट करेगा, कैसे आपकी सर्विसेज लेगा, यहाँ पर वो सारी चीजें आ जाएंगी। एडिट कर सकते हैं, मतलब ये इमेज एक तरह से ये कहिए स्ट्रक्चर रेडी हो गया, बस आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं इसमें। ब्लॉग एंड इंसाइट्स, फाइनली कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी। सो जो बेसिक चीजें हैं वेबसाइट के लिए, वो आप वन सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करके यू कैन स्टार्ट योर वर्क अपार्ट फ्रॉम द जॉब। इवन अपना रिज्यूम भी रेडी कर सकते हैं। अगर मेरा रिज्यूम एक्टिव होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक रिज्यूम मैंने वेबसाइट की फॉर्म में रेडी किया हुआ है।
professorsanjaykumar.com, यस, अगर एक्टिव होगा तो अभी ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने ये वेबसाइट ऐसे ही क्रिएट की हुई है। सी, आप इसमें एजुकेशन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन में क्या क्या किया हुआ है। एक्सपीरियंस में जाएंगे, मतलब ये एक वेबसाइट है, और लेकिन मैंने इस वेबसाइट को जो है रिज्यूम को वेबसाइट में कन्वर्ट किया हुआ है कि रिज्यूम ही वेबसाइट की फॉर्म में, या अचीवमेंट्स या वो जो हम रिज्यूम में लिखते हैं बेसिकली, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। सो सिमिलरली यू कैन क्रिएट, आपकी वेबसाइट हो सकती है। उसके बाद होगा क्या कि कहीं भी रिज्यूम भेजने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक लिंक सेंड कीजिए और आपकी जो वेबसाइट है वो सारा कुछ आपके बारे में बता देगी। तो दो चीज़ें हमने अभी सीख ली हैं आज। एक तो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं बहुत कम टाइम में, आइदर कंटेंट हमारे पास है या नहीं, दोनों कंडीशंस में। दूसरा, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, और कभी वेबसाइट ना आपको वैसे भी बनानी हो तो मुझे वैसे भी पूछ सकते हैं कि जो वो www वाला जो अगर करना हो किसी को, तो आई विल सजेस्ट कि आप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, मतलब जैसे मोबाइल चलाना होता है वैसे ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो मुझे पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये पीपीटीज बनाते हैं ना, वो डाउनलोड करने के बाद एडिट कर सकते हैं? यस मैम। ओके। और अच्छा तो ये कि डाउनलोड करने के बाद क्या, आप डाउनलोड तब कीजिए, पहले ही उसको एडिट कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, जिस सोर्स पे आप किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, एडिटिंग वहां पे ज्यादा आसान होती है एज कंपेयर टू आप डाउनलोड करने के बाद जब आप करते हैं। ओके। हाँ, तो कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट की बात हो, जो ओरिजिनल सोर्स है जहाँ पे क्रिएट करा है वहीं पे उसको एडिट कीजिए, वो ज्यादा आसान होता है। नहीं नहीं, कभी कभी हम अभी डायरेक्टली ले रहे हैं ना वेबसाइट से पीपीटी करने के लिए, सो हाँ सम जी, थिंग्स यू डोंट रिक्वायर, या ऐसे लगता है कि नहीं हाँ तो वो चाहिए। एडिट कर सकते हैं, हाँ, नो प्रॉब्लम, वही वो तो वही ऑप्शन है। हाँ वही हाँ जी, पूछ रही थी। जी थैंक जी। यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है। सो हम आज की लास्ट जो मैं कहूँगा कि थर्ड, आप लोगों ने सॉन्ग को एज ए पेडागोजी कभी नहीं लिया होगा। देखिए, सॉन्ग क्रिएट करना और सॉन्ग बनाना वो तो आसान काम है, लेकिन एज ए पेडागोजी आपने यूज नहीं करा होगा। जैसे आप इतने सारे लोग हैं, मुझे कोई भी ना एक थ्योरी बताइए, एनी थ्योरी जो आपको पसंद हो, हम उस पर एक सॉन्ग क्रिएट करेंगे, और बच्चे कितना एंजॉय करेंगे जब उस सॉन्ग को आप क्लास में चला देंगे। कोई भी, मुझे कोई भी थ्योरी बताइए, एनीवन। कोई भी थ्योरी, आप इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है करना एआई को, मुझे नहीं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लर्निंग थ्योरी है यूरी ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर की थ्योरी। चलिए मैम, एक तो ये होगा, एक और सर कोई बोल रहे थे। हाँ उनको बोलने। नहीं, सभी का ले लेंगे, हम एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ जी, बताइए सर, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, ये फिर एक बार बता रहा था। मुझे सर आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो आप टाइप करके भेज दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। ओके। मैम, तो आप भी ना थ्योरी को ना टाइप करके भेज दीजिए एक बार मुझे। चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ, अच्छा, बड़ी खतरनाक सी थ्योरी दी है मैम आपने, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ी। लेट्स सी। इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो। नहीं नहीं, अच्छा है, मतलब मैं तो ऐसा, मैंने नहीं भी पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो एआई पे काम कर रहे हैं मैम, तो बस आपको पता होना चाहिए कि यस थ्योरी क्या है। यस। सो मैं इसको कहता हूँ राइट ए सॉन्ग ऑन, अब मैडम ने जो थ्योरी दी है वो लिख देते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा इस थ्योरी पे सॉन्ग भी बनेगा। ये स्पेलिंग ठीक है मैम, या कुछ प्लस माइनस है इसमें कुछ? नहीं वो नाम है ना किसी का सर, सो शायद ओके ब्रॉन ओके फ्रेंड ओके, ब्रेनर, हाँ बराबर ठीक है ठीक। एक्चुअली। राइट ए सॉन्ग ऑन इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ये इन हिंदी, क्योंकि मैक्सिमम लोग
इस लैंग्वेज को समझ लेंगे। और लेट्स सी कि क्या चैट जीपीटी हमारे लिए गाना बना सकता है हिंदी में इस थ्योरी पर। सो मैम सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। सो गाना तो मैम इसने बना दिया। क्रोनो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, Yes, correct. सारे सिस्टम ले लिए मैम। मतलब मुझे थ्योरी का नहीं पता, यू नो बेटर। Yes, yes. सो Correct. सॉन्ग हो गया हमारा। तो एक तो ये कि आप ये देखिए कि आपके पास कोई भी थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल्स ऐसे हो जो बहुत बोरिंग है, आप गाने में कन्वर्ट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो बता रहा हूँ आपको। तो ये तो सॉन्ग हो गया। लेकिन देखिए सॉन्ग पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, अगर सुनने में अच्छा लगेगा। तो इसको ना म्यूजिक और लिरिक्स के साथ रेडी करते हैं। अगर मुझे एआई ने सपोर्ट किया तो, अभी तक तो किया है आज तक, आज हम देख लेते हैं। सो टेक्स्ट टू, यस, सॉन्ग क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे, एक मिनट, यस, ये एक, मैं कहूंगा कि ये मान लीजिए कि ऐप है एआई का, और ये मैं आपको यहाँ पर कॉपी करके भी दे देता हूँ। सो ये suno.com, तो ये आप अपने नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को क्रिएट भी करने हैं ना। आज मैं कुछ वर्क दे दूंगा आप लोगों को। हाँ, सो यहाँ पर जो हमने सॉन्ग था हमारा इकोलॉजिकल वाला, इसको उठा के लाते हैं मैम, जो आपने बताया पहला, और इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। नजर आ रहा सबको? हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। इसमें से ना वो वाले सिस्टम में चीजें हटा देनी है, जैसे ना कोरस लिखा हुआ है ये हटा देंगे हम, और पर्यावरण का गीत लिखा हुआ है ये भी हटा दीजिए। इसके बाद जैसे यहाँ पे अंतरा वन, आप सभी को भी जब सॉन्ग रेडी करेंगे ना किसी न किसी थ्योरी पे, टॉपिक पे, तो आप लोग ये सब काम करेंगे, क्योंकि वरना फिर सॉन्ग के ना वर्डिंग में ये सब आ जाएगा। और फिर ये हो गया अंतरा, और लास्ट में कोरस रिपीट हो गया हमारा। हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई एक्स्ट्रा वर्ड हमारा ना रह गया हो, सिर्फ सॉन्ग सॉन्ग रह जाए। यस, ठीक है, कॉपी किया हमने यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है। वैसे तो इसका म्यूजिक और लिरिक विलिक हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, पर मैं इसको ना बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूँ, ये अपने आप पिक कर लेगा जो भी कुछ है। हम यहाँ पर कर देते हैं बस क्रिएट, इजी है। हमने चैट जीपीटी को बोला कि भाई हमारे को इस थ्योरी पे एक गाना बना दो हिंदी में। सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उस गाने को कॉपी पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे लाकर, ये, और कॉपी पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स थे वो हटा दिए, और यहाँ के बाद सिर्फ करना क्या, क्रिएट, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्रिएट। विद इन 1 मिनट योर सॉन्ग विल बी रेडी, विद इन 1 मिनट, नॉट मोर देन 1। सो सॉन्ग्स आर रेडी। सुनना चाहोगे? Yes. तो 2 सॉन्ग हमें